राय बच्चन की 27 नवंबर को जयंती है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। इन्होंने मधुशाला, मधुकलश, मिलन यामिनी और दो चट्टानें जैसी प्रमुख साहित्यिक कृतियां लिखी हैं। आइए जानते हैं इन महान साहित्यकार के बारे में। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मधुशाला की इन पंक्तियों में खुद को समा देने वाले हिंदी के एक महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन। वैसे तो इनका भोपाल से जन्म का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इनके बेटे अमिताभ बच्चन की जया बच्चन से हुई शादी ने उनका भोपाल से एक गहरा रिश्ता जोड़ दिया। आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ के अमोड़ गांव में हुआ था। घर में उनको प्यार से बच्चन कहा जाता था। अपनी कविताओं और लेखन के लिए वो इतना प्रसिद्ध हुए कि बाद में इसी नाम से उन्हें पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा। बच्चन साहब का परिवार प्रयागराज के जीरो रोड पर शुरुआती दौर में रहा करता था। बच्चन साहब इस शहर को जीते थे। वहाँ की फिजाओं में उन्होंने खुद से कभी अलग नहीं होने दिया। बच्चन साहब भले ही कहीं भी चले गए हों, लेकिन ये शहर हमेशा उनमें बसा रहा। बच्चन साहब की कविताओं में दिखने वाली मस्ती, मंच पर उनकी प्रखर बौद्धिकता का समावेश। बच्चन साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज भी बच्चन साहब का साहित्य लोगों के लिए एक शानदार पाठ्य सामग्री के तौर पर है। बच्चन साहब ने 18 जनवरी 2003 को मुंबई में आखिरी सांस ली थी। उन्नीस 1935 में आई उनकी कृति मधुशाला निश्चित ही हिंदी कविता में छायावाद के साथ एक नई शुरुआत थी। लेकिन ये केवल शब्दों का निवेश भर नहीं है। उनकी मधुशाला से बहुअर्थी व्याख्याएं भी उपजी, लेकिन वास्तविक भावार्थ पर कोई एक मत नहीं होता। मधुशाला से उनका आशय साहित्य, आध्यात्मिक और सबसे अधिक जीवन का व्यवहारिक अभ्यांश था, जिनमें से प्रयासों को बार बार करके लक्ष्य तक पहुंचने की भावना को बलवती करते हैं। जिस समय उनकी पहली पत्नी मौत से जूझ रही थी, उसी समय मधुशाला सामने आई। ये सारे अनुभव उन्होंने काव्य के जरिए प्रकट किए। वे हिंदी के कविता के मील के पत्थर माने जाते हैं। मधुशाला का ऑडियो संस्करण भी आया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर किया था और मन्ना डे ने उसे गाया था। बता दें, उन्होंने दीर्घ और प्रतिष्ठित जीवन भी जिया।